आरटीओ विभाग की तरफ से जिला मुख्यालय पर अभियान चलाकर ओवरलोडिंग व अन्य गड़बड़ी के तहत सीज की गई गाड़ियां। नरौली से पहलवान तिराहा तक एसडीएम के नेतृत्व में चला अतिक्रमण मुक्त अभियान, मचा रहा हड़कंप। एसपी ऑफिस के पास 1 कुंतल सामान लाद कर जा रहे जुगाड़ वाहन व स्कूटी की टक्कर, स्कूटी सवार जख्मी, व्यवस्था पर उठे सवाल। आजमगढ़ पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएजी रिपोर्ट में बीजेपी सरकार के घोटाले का खुलासा होने का आरोप लगा, आम आदमी पार्टी का कलेक्टरेट पर प्रदर्शन। बीजेपी जिला कार्यालय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के नेतृत्व में वोटर चेतना महाअभियान का हुआ आयोजन। गैंगस्टर में वांछित जनपद स्तरीय टॉप 10 में शामिल अपराधी तमंचे के साथ गिरफ्तार। समूह के एजेंट से 1,23,000 रुपए की हुई लूट, पुलिस विभाग द्वारा लुटेरों के धरपकड़ के लिए लगाई गई कई टीमें। गौशाला का साफ सफाई में दुर्व्यवस्था देख भड़के जिलाधिकारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंच बच्चों से ली भोजन व शिक्षण के गुणवत्ता की जानकारी। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का वरिष्ठ लिपिक ने लगाया आरोप, कर्मचारीगण मुख्य गेट पर किए प्रदर्शन, सीडीओ से माफी मंगवाने को अड़े। मंत्री ने की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आजमगढ़, बलिया में स्थापना संबंधी पोषण ट्रैकर, ई कवच पोर्टल, ड्राई राशन वितरण की समीक्षा। यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल में बंद टाइगर का है सहयोगी, कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। माहुल नगर पंचायत के सभासद उजैर अहमद ने भाजपा नेता दिलीप सिंह पर लगाया धनुगही का आरोप। देवारा क्षेत्र में घाघरा नदी में बाढ़ की स्थिति से निपटने को प्रशासन तैयार, फिलहाल खतरा बिंदु से नीचे नदी, कटान में मकान के गिरने पर 1.2 लाख रुपए की मदद, एडीएम वित्त राजस्व ने दी जानकारी। चंद्रयान 3 की सफल उड़ान में शामिल रहा आजमगढ़ का लाल वैज्ञानिक रमेश कुमार। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निजी वाहनों में अवैध रूप से सवारी ले जाने के संबंध में दिनांक 23 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उक्त के क्रम में जनपद आजमगढ़ में एआरटीओ प्रवर्तन श्री अतुल यादव के द्वारा सघन चेकिंग अभियान के दौरान 15 वाहनों का चालान करते हुए 6 वाहन विभिन्न थानों में सीज किया गया। इसी के साथ स्कूल वाहनों की भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी स्कूल वाहन मानक के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या काफी दिनों से है। इसी क्रम में गुरुवार को दिन में करीब 1 बजे एसडीएम के नेतृत्व में नरौली से हरबंशपुर पहलवान तिराहा तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चला, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पालिका की जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा था। एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि नरौली क्षेत्र में तमाम कार रिपेयरिंग करने वाले दुकानदार सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिए हैं। कई दुकानदारों ने पिलर और चादर लगाकर जगह घेर भी लिया है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा था, जबकि मध्य बिंदु से सड़क पर 60 फीट तक रोड होनी चाहिए। इसलिए अतिक्रमण को हटाकर जहां तक सड़क है वहां तक मार्क किया जा रहा है। यह अभियान नरौली से लेकर पहलवान तिराहा तक चल रहा है। आजमगढ़ के एसपी कार्यालय के समीप शहीद द्वार के सामने तिराहे पर ओवरलोडेड जुगाड़ वाहन से स्कूटी की टक्कर के बाद जहां स्कूटी जुगाड़ वाहन के चक्के में घुसकर पलट गई, वहीं ओवरलोडेड सामान वहीं गिर गया। मामले में स्कूटी सवार जख्मी हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल से बने जुगाड़ वाहन ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। आजमगढ़ में आरटीओ और ट्रैफिक विभाग वाहनों को लेकर तमाम गाइडलाइन बनाया है और अभियान भी लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी नियम कानून को ताक पर रखकर सड़क पर ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं। गुरुवार को दिन में रुक रुक कर हुई बारिश के दौरान सड़क के गीले होने के चलते फिसलन ज्यादा थी। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर बाद डीएम कार्यालय की तरफ से आ रहा जुगाड़ वाहन एसपी कार्यालय की तरफ जैसे ही मुड़ा, तभी एसपी कार्यालय के सामने से आ रही स्कूटी से टक्कर हो गई। जुगाड़ से मोटरसाइकिल के पीछे ठेले को बांधकर उस पर 1 कुंतल ट्रांसपोर्ट का सामान ले जाया जा रहा था। सवाल उठ रहा है कि आखिर यह सिस्टम ट्रैफिक और आरटीओ विभाग की नजर में क्यों नहीं आया और एसपी ऑफिस के पास ही व्यस्त मार्ग पर घटना हो गई।
आए दिन मोटरसाइकिलों का चालान होता है, लेकिन बेलीसा स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय से ओवरलोडेड माल को मोटरसाइकिल को जुगाड़ ठेला वाहन का रूप देकर शहर के अंदर ले जाने से सवाल खड़ा हो गया। जुगाड़ वाहन चालक ने तो बताया कि इससे ज्यादा माल लेकर लोग ऐसे ही जाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव गुरुवार की शाम को आजमगढ़ पहुंचे। रोडवेज के समीप स्थित होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। यहां पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अचानक रोडवेज के समीप स्थित होटल में पहुंचे थे। पार्टी की तरफ से मीडिया या पार्टी के लोगों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं की गई थी। हालांकि बड़े नेता के आगमन को लेकर सुगबुगाहट होने पर होटल परिसर पर लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। होटल में गुरुवार को कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल विश्राम करने के उद्देश्य से शिवपाल यादव यहां आए थे। इस दौरान पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव समेत तमाम नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने बताया कि शिवपाल यादव गुरुवार को मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। शुक्रवार को सुबह के प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के उद्देश्य से वहां के लिए रवाना होंगे। बीजेपी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर निशाना साधा है। आजमगढ़ के कलेक्टरेट पर गुरुवार की दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव कृपाशंकर पाठक ने आरोप लगाया कि सड़कों के निर्माण में प्रति किलोमीटर के हिसाब से करोड़ों रुपए का घोटाला इस सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर भी भारी गड़बड़ी की गई है। 2011 की गरीबी सूची के आधार पर इलाज कराया जा रहा है। वहीं एक ही टेलीफोन नंबर पर कई लाख लोगों का इलाज हो जा रहा है। ये सब घोटाला है। वहीं नौकरी के नाम पर भी यह सरकार गड़बड़ कर रही है। तमाम नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। रोजगार मेला के नाम पर धोखाधड़ी हो रहा है। एलपीजी गैस पेट्रोल में भी मनमानी वसूली की जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी तैयारी में जुड़ गई है। प्रत्येक बूथ पर अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने, संगठन को और मजबूत कर चुनाव जीतने के लिए संकल्प लेने को लेकर बीजेपी जिला कार्यालय पर वोटर चेतना महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी क्षेत्रों से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे। अपने संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज से ही सभी नेता कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं। अगर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर ही उसको मजबूत करने काम करेगा तो पार्टी की जीत होगी। सभी बूथों का वोट लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत में विजय बहादुर पाठक ने कहा कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि वोटर की संख्या बढ़ाने में राजनीतिक दल सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक कर रही है। थाना मेहनगर उप निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा ने सुल्तानीपुर नहर पुलिया पर संदिग्ध व वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ज्ञान यादव पुत्र पारस यादव निवासी ग्राम टोडरपोर थाना मेहनगर पुलिस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछे जाने पर बताया गया कि कलामुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन निवासी फतेहपुर नट बस्ती व आशीष सरोज पुत्र मुन्नी सरोज निवासी सुल्तानीपुर थाना मेहनगर के साथ मिलकर गोवंश पशुओं को वध करने को बिहार प्रांत ले जाया जाता है। इन लोगों द्वारा एक राशि गाय व एक राशि बछिया रस्सी से क्रूरता पूर्वक ले जा रहे थे, जिन्हें 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की गई थी। अइरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव स्थित नहर के पास बुधवार को शाम लगभग 7 बजे वसूली करके वापस लौट रहे एजेंट से बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा ओवरटेक करके असलहे के बल पर रुपए 1,23,000 लूट लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंट द्वारा गांव में चलाए जा रहे समूहों को पैसा उपलब्ध कराया जाता है और किस्त के द्वारा फिर उनसे वसूली की जाती है। घटना के समय एजेंट जगौना गाँव से पैसा वसूल कर लौट रहा था, तभी नहर की सड़क पर पहुंचा था कि पीछे से आ रहे एक डिस्कवर बाइक पर 2 बदमाशों द्वारा ओवरटेक करके कट्टा सटाकर एजेंट से नकदी रुपए 1,23,000 और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। एजेंट ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 और अइरौला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। एजेंट रणवीर चौहान पुत्र सुग्रीव चौहान निवासी मसूरिया थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर का बताया गया है।
इस बाबत थाना अध्यक्ष ऐरोला सुनील कुमार दुबे ने बताया कि एजेंट के तहरीर पर थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और लूट की घटना को जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। अतरौलिया विकासखंड के मकरहा गांव में स्थित वृहद गौशाला पर अचानक जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृहद गौशाला में इधर उधर गोवंशों का गोबर तथा घास फूस आदि बिखरा देख जिलाधिकारी भड़क उठे। उन्होंने तत्काल खंड विकास अधिकारी श्वेतांक सिंह को गौशाला की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिए। इसके अलावा गौवंशों के पेयजल के लिए हुए लगाए गए समरसेबल को चालू करवा कर देखा। साथ ही गौशाला में मौजूद 75 गोवंशों को भी देखा। गोवंशों के हरे चारे की बुवाई की भी जानकारी ली, जो संतोषजनक न होने पर और बुवाई करने का निर्देश दिए। तत्पश्चात गौशाला के समीप ही स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर पहुंचे। जिस समय जिला अधिकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे, उसी समय बच्चों का लंच हो रखा था। लंच कर रहे बच्चों से बातचीत कर बच्चों के भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई तथा किचन की व्यवस्था की भी जानकारी ली। साथ ही बच्चों से विद्यालय कैंपस में पठन पाठन के बारे में भी बच्चों से पूछा। बच्चों द्वारा संतोषजनक जवाब देने पर विद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली। साथ ही विद्यालय की व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने तथा पठन पाठन में और उच्च गुणवत्ता लाने के लिए उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरीके की जरूरत पड़ने पर हमसे संपर्क कर ले। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता पर वरिष्ठ लिपिक व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रिज किशोर सिंह ने शौचालय की साफ सफाई जैसे मामूली कार्य को लेकर अपशब्द कहने का आरोप लगा हंगामा कर दिया। कुछ ही देर में कई कर्मचारी बाहर आ गए और लामबंद हो गए। नाराज कर्मचारी गेट पर आकर प्रदर्शन करने लगे। ब्रिज किशोर सिंह ने कहा कि जब तक सीडीओ माफी नहीं मांगेंगे तब तक विकास भवन बंद कर देंगे। ब्रिज किशोर सिंह ने बताया कि आज नाजिर छुट्टी पर थे। सीडीओ ने उन्हें बुलाया था, लेकिन मैं उनके सहयोग में चला गया। जैसे ही सीडीओ कक्ष में गया तो सीडीओ ने विकास भवन में स्थित सभागार के बगल में स्थित शौचालय से बदबू आने की बात कहकर भड़क गए। उनको और उनके परिवार तक को अपशब्द कहा गया, जबकि उनके द्वारा बताया गया कि विकास भवन में कर्मचारी के साथ जो फरियादी आते हैं वो भी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। इतना कहते ही सीडीओ और भड़क गए। कहा कि डो अभी इस पद पर प्रमोट हुए हैं और उनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर मंत्री द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आजमगढ़ बलिया की समीक्षा की गई, जिसमें स्थापना संबंधी पोषण ट्रैकर, ई कवच पोर्टल, ड्राई राशन वितरण की समीक्षा की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ व बलिया को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष बच्चों का वजन व हाइट का नाप सत्यापन कराकर पोषण ट्रैकर पर फीडिंग कराए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो गृह भ्रमण किया जा रहे हैं, उसका भी पोषण ट्रैकर पर 100% फीडिंग कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सैम बच्चों को लक्ष्य के सापेक्ष ई कवच पोर्टल पर 100% पूर्ण कराए। आगे उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कायाकल्प के अंतर्गत 18 पैरामीटर पर कार्य चल रहा है। जो अवशेष है उनके कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराए। कहा कि ड्राई राशन प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित कराए। समस्त सीडीपीओ को निर्देश दिए कि निराश्रित महिलाओं को चिन्हित कर उसकी सूची बनाकर जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराए, जिससे निराश्रित महिला पेंशन को लाभ मिल सके। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए वर्क प्लान तैयार करें। इसी के साथ ही पात्र लाभार्थियों को कन्या सुमंगला योजना व बाल सेवा योजना का लाभ दिलाए। एसएचओ महिला थाना को निर्देश दिए कि जो पीड़ित महिला थाना में आ रही है उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर उचित कार्रवाई करें। उनकी समस्याओं को गंभीरता से लें और उनके काउंसलिंग भी कराएं। मंत्री ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि वन स्टाफ सेंटर में जो भी महिलाएं पस्को एक्ट आदि से पीड़ित है वह आती है तो उनका व्यावसायिक ट्रेनिंग देने के लिए कार्य योजना तैयार कर ले। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी बलिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव सहित समस्त संबंधित सीडीपीओ आजमगढ़ बलिया एवं वन स्टाफ सेंटर मैनेजर श्रीमती सरिता पाल व केस वर्कर ममता यादव उपस्थित रहे। फूलपुर के कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे व उनकी टीम ने गुरुवार को दिन में अंबारी चौराहे के पास से यूपी गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी रमेश यादव पुत्र राम सकल यादव निवासी अमृत थाना दीदारगंज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार रमेश यादव दबंग शातिर अपराधी है।
इसी वर्ष फरवरी में खंजापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास टाइगर नाम के दबंग आरोपी के साथ एक मोटरसाइकिल सवार से हुई मारपीट में इसका नाम सामने आया था। इसके अलावा अमरथू में 3 वर्ष पूर्व बैटरी चोरी का आरोप लगाकर शिवम पांडे नामक लड़के को अपने भाइयों के साथ मिलकर पेड़ से बांधकर पीटने और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के सामने ही फॉर्च्यूनर से शिवम पांडे को ले जाने के मामले में भी इसका और टाइगर के साथ ही अन्य का नाम सामने आया था। उपरोक्त दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा पुलिस कई मामलों में इसकी भूमिका की तलाश कर रही थी। आखिरकार गुरुवार को वह पुलिस के हत्या चट गया। अहौला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत माहुल निवासी और लालगंज जिले के भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह पर पुलिस के नाम पर रुपया लेने का आरोप लगा है। नगर पंचायत माहुल के वार्ड नंबर 8 अब्दुल कलाम नगर के सभासद उजैर अहमद उर्फ पप्पू ने थानाध्यक्ष अहौला सुनील कुमार दुबे को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुख्यमंत्री और पुलिस को किया ट्वीट कर जांच कराने और भाजपा नेता पर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में सभासद उजैर अहमद उर्फ पप्पू ने कहा कि उसकी मोबाइल पर पवई थाना क्षेत्र के नाटी निवासी सोनू पंडित ने फोन किया और कहा कि आपके ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा होने जा रहा, अगर बचना चाहते हो तो दिलीप सिंह से बात कर लो और 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करो। उसके बाद वह दिलीप सिंह के यहाँ गया और बात किया। उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि थानाध्यक्ष अहौला से बात हो गई है, वे 1.5 लाख रुपए मांग रहे और अनजान नंबर पर बात भी कराई और कहा कि जिससे बात हो रही वे थानाध्यक्ष अहौला है। शिकायती पत्र में उजैर ने ये भी कहा कि उसके बाद 29 जुलाई शाम को 50,000 और 30 जुलाई की सुबह में 1 लाख रुपया 2 किस्तों में ले जाकर दिलीप सिंह की स्टूडियो में दिलीप और सोनू को दे दिया। बाद में पता लगा कि इन दोनों ने मेरे साथ ठगी की है। दिए गए शिकायती पत्र में उजैर ने इन दोनों पर कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अहौला सुनील दुबे का कहना है कि शिकायती पत्र मिला है, जांच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने माहौल प्रकरण को लेकर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिलीप सिंह बघेल खुद को भाजपा का प्रदेश स्तर का नेता बताते हैं। उन्होंने आजमगढ़ पुलिस पी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट कर मामले में कार्यवाही की मांग की है। आजमगढ़ जनपद के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये कहना है अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह का। उन्होंने कहा कि फिलहाल नदी खतरा बिंदु से नीचे है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि आजमगढ़ में घाघरा नदी में प्रति वर्ष बाढ़ से यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि गांव व घर के बाढ़ के पानी से घिर जाने पर पलायन की स्थिति हो जाती है। हालांकि इस बार प्रशासन बेहतर स्थिति का दावा कर रहा है। एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि घाघरा नदी खतरा बिंदु 71.68 मीटर से नीचे 70.90 मीटर पर है। वहां पर खाद्यान्न का टेंडर हो चुका है। राहत शिविर व बाढ़ चौकियां पूरी तरह से तैयार हैं। दवा इलाज की विशेष व्यवस्था है। आवागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 500 से ज्यादा नाव वहां मौजूद है। कटान की स्थिति देवारा खास राजा के झगड़ा में थी, लेकिन अभी स्थिति ठीक है। कटान में घर के पूरी तरीके से नुकसान पर 1,20,000 रुपए की मदद के लिए भी तैयारी कर ली गई है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 जहां देश का नाम रोशन किया है, तो वहीं अतरौलिया सहित आजमगढ़ जिले के लिए भी यह खास बात है। अतरौलिया के वैज्ञानिक रमेश कुमार अग्रहरी भी मिशन टीम का हिस्सा रहे हैं। नगर पंचायत अतरौलिया सहित आसपास व जिले के लोग मोबाइल टीवी चैनल के जरिए चंद्रयान 3 की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अतरौलिया के परमेश्वरपुर निवासी वैज्ञानिक रमेश कुमार पुत्र स्व गंगा प्रसाद अग्रहरी बेंगलुरु में इसरो के मिशन चंद्रयान 3 लैंडिंग को चांद की सतह पर उतारने के लिए पूरी टीम के साथ लगे रहे। वैज्ञानिक रमेश कुमार मंगलयान अभियान में प्राइमर कंट्रोलर के रूप में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वैज्ञानिक रमेश कुमार के बड़े भाई व्यापार मंडल के सदस्य सुरेश अग्रहरी ने बताया कि रमेश कुमार पहले से ही मेधावी रहे हैं और रमेश चंद्रयान 3 की रिव्यू टीम का हिस्सा है। देश के इस बड़े मिशन में भाई के योगदान को लेकर खुशी जाहिर की। अतरौलिया में सामान्य परिवार में 10 नवंबर 1984 को जन्मे रमेश कुमार की प्राथमिक शिक्षा नगर के ही गंगा आदर्श कॉन्वेंट विद्यालय अतरौलिया से हुई। जूनियर की शिक्षा नगर के ही जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरौलिया में हुई। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा एस.एन. इंटर कॉलेज इंदईपुर अम्बेडकर नगर में ली। इंटर की परीक्षा में रमेश टॉपर रहे। इसके बाद बीटेक लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। परानस्तक भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। रमेश कुमार ने कई मेडल प्राप्त किया। उसका नाम मेधावी छात्रों में आ गया।
सन 2008 में रमेश कुमार ने इसरो ज्वाइन कर अन्य पदों पर होते हुए इस समय इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक अभियंता के पद पर कार्यरत है और मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में विशेष सहयोग देकर अपने नगर, जिला व देश का नाम रोशन किया। नगर स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र जायसवाल, जगदीश पांडे, जगदम्बा सिंह, संदीप सिंह, नवनीत जायसवाल, राकेश मोदनवाल, राकेश अग्रहरी, गोरखनाथ अग्रहरी, सुनील जायसवाल, सुरेश मोदनवाल, रिंकू बर्नवाल, प्रवीण मधेशिया, अमित जायसवाल, विक्की मधेशिया सहित काफी संख्या में लोगों ने बधाई दी।